नमस्कार दोस्तों, दिशा पब्लिकेशन के YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं और अब हम सॉल्व करेंगे साइंस एंड टेक के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज के इस सेशन में। दिशा पब्लिकेशन के इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और इन वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 विद रेफरेंस टू mRNA वैक्सीन। ठीक है, mRNA वैक्सीन से रिलेटेड दो स्टेटमेंट्स आपके सामने है। पहला, mRNA vaccines are considered safe as mRNA is non-infectious, non-integrating in nature, and degraded by standard cellular mechanisms. mRNA vaccines are fully synthetic and do not require a host for growth. So guys, दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है, अगर हम mRNA की बात करते हैं तो ये सेफ कंसिडर किए जाते हैं क्योंकि ये इन्फेक्शियस नहीं है और साथ ही साथ नॉन इंटीग्रेटिंग है। उसके अलावा इन्हें किसी होस्ट की जरूरत नहीं होती है ग्रोथ के लिए। ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट सही होंगे। करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का सी। दे आर कंप्लीटली सिंथेटिक, फॉर एग्जांपल एग्स या फिर बैक्टीरिया, एंड दे कैन बी मैन्युफैक्चर्ड क्विकली विद लेस कैपिटल with the existing good manufacturing practice conditions. It also aims to ensure their availability and accessibility for vaccination of groups of peoples on a viable basis. Question number 2 regarding biotechnology, आपके सामने दो statements हैं। Biotechnology includes new and diverse sciences such as genomics, recombinant gene techniques, and development of pharmaceutical therapies. Red biotechnology is a process which utilizes organisms to produce fortified food products. So दो statements है regarding biotechnology आपके सामने गाइस यहाँ पे, और second statement false है। Red biotechnology fortified food product से related बिल्कुल नहीं है। पहला statement यहाँ पे पूरी तरीके से correct होगा। बायोटेक्नोलॉजी जो है वो नए और डाइवर्स स्पीशीज को इंक्लूड करता है, जैसे कि जिनोमिक्स, रिकॉम्बिनेंट जीन टेक्निक्स एटसेट्रा एटसेट्रा। सो करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ओनली वन, दैट इज ए। ठीक है, रेड बायोटेक्नोलॉजी इज अ प्रोसेस which utilizes organisms to improve health care and help the body to fight diseases. It's a branch of modern biotechnology which is utilized in the field of medicine. क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग रिगार्डिंग द निमोनिया वैक्सीन। India recently unveiled the first indigenously developed pneumococcal vaccine called Pneumosil. Pneumosil was developed through collaboration with the Bill and Melinda Gates Foundation. तो गाइज, न्यूमोकॉकल वैक्सीन के बारे में आपने पढ़ा होगा आई गेस, और न्यूमोसिल के बारे में अगर नहीं पढ़ा तो रिसेंट में न्यूज में भी रहता है, ये पढ़ लीजिएगा। करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का बोथ 1 and 2, दैट इज सी। दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट। ठीक है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया रिसेंटली एसआईआई ने लॉन्च किया था न्यूमोसिल, एंड इट इज द फर्स्ट इंडिजिनसली डेवलप्ड न्यूमोकॉकल वैक्सीन। अभी तक इंडिया जो है वो न्यूमोकॉकल कॉन्जुगेट वैक्सीन को यूज कर रहा था, एंड द पीसीबी ईट्स ऑलमोस्ट 50% ऑफ द बजट असाइन्ड फॉर द यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। और बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, उसके अलावा पाथ ऑर्गेनाइजेशन के कोलैबोरेशन से इसे डेवलप किया गया है। इंडिया के ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने भी इसे अप्रूव कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 4, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द कंडीशन ऑफ हाइपोक्सिया। Hypoxia is a condition wherein there is a sudden rise in the availability of oxygen in the blood and body tissues. Pulse oximeter is used to detect oxygen levels in the blood and could help in the early detection of silent hypoxia. तो गाइज, हाइपोक्सिया ऐसी कंडीशन है जिसमें ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। ठीक है, ऑक्सीजन की राइज नहीं, ऑक्सीजन ज्यादा नहीं हो जाता, कम हो जाता है। और रही बात पल्स ऑक्सीमीटर की, तो पल्स ऑक्सीमीटर को यूज किया जाता है ऑक्सीजन लेवल डिटेक्ट करने के लिए। सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का होगा बी, दैट इज ओनली 2। हाइपोक्सिया इज अ कंडीशन where there is not enough oxygen available to the blood and body tissues, and it can either be generalized affecting the whole body or local affecting a region of the body. रही बात पल्स ऑक्सीमीटर की, तो ये जो डिवाइस है इसका यूज करते हैं टू चेक द हेल्थ ऑफ पेशेंट्स दैट हु हैव नोन कंडीशंस दैट अफेक्ट ब्लड ऑक्सीजन लेवल्स। अभी कोरोना वायरस के समय भी ऑक्सीमीटर की काफी ज्यादा नीड पड़ी थी। क्वेश्चन नंबर 5 रिगार्डिंग BIRAC, Biotechnology Industry Research Assistance Council. It is a not-for-profit public sector enterprise. It was set up by the Department of Biotechnology.
It helps provide access to risk capital through targeted funding for the biotech sector. तीन स्टेटमेंट्स यहाँ पे आपके सामने हैं रिगार्डिंग BIRAC. सो ये नॉट फॉर प्रॉफिट PSC है, बिल्कुल सही है, DBT द्वारा सेटअप किया गया है। और तीसरा स्टेटमेंट भी यहाँ पे 100% करेक्ट है। करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का होगा दोस्तों डी, दैट इज 1, 2 एंड 3। ठीक है, सो ये जो BIRAC है, इट वाज एस्टैब्लिश्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इट इज अ नॉट फॉर प्रॉफिट पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज जो कि वर्क करती है एज एन एज एजेंसी टू एम्पावर एंड स्ट्रेंथन द इमर्जिंग बायोटेक एंटरप्राइज। It also aims to undertake strategic innovation and research which can address appropriate product development needs of India. Question number 6. Carbon quantum dots. Carbon quantum dots helps to detect A. Cancer cells in human blood, B. Arsenic pollutant in water, C. Particulate matter that is PM10 in air, and D. Carbon presence on the surface of the moon. तो गाइज ये जो कार्बन क्वांटम डॉट्स हैं ये डिटेक्ट करते हैं कैंसर सेल्स इन ह्यूमन ब्लड। करेक्ट आंसर होगा इसका ए। ठीक है, सो कार्बन बेस्ड नैनो मटेरियल्स आर एम्प्लॉयड इन बायो इमेजिंग, particularly in the detection of cancer cells, optoelectronics and chemical sensing. A group of scientists from CSIR NEIST has discovered this chemical technique that converts dirty coal into a biological dot जिसका यूज किया जाता है कैंसर सेल्स को आइडेंटिफाई करने में। अगला सवाल रिगार्डिंग स्टेम सेल्स, आपके सामने दो स्टेटमेंट्स हैं। स्पेशल ह्यूमन सेल्स दैट हैव द कैपेबिलिटी टू डेवलप इनटू वाइड रेंजिंग टाइप्स ऑफ सेल्स इन द ह्यूमन बॉडी फ्रॉम मसल सेल्स टू ब्रेन सेल्स आर कॉल्ड एज स्टेम सेल्स। तो दोस्तों स्टेम सेल्स का डेफिनेशन ही यही है, ये वो सेल्स होते हैं जिनकी कैपेबिलिटी होती है कि ये वाइड रेंजिंग टाइप ऑफ सेल्स में डेवलप हो सकते हैं, मसल सेल से लेके ब्रेन सेल्स तक। ठीक है, इंडिया हैज अ फुल फ्लेजेड लॉ ऑन द यूज ऑफ स्टेम सेल्स अंडर द ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट। सेकंड स्टेटमेंट फॉल्स। ऐसा कोई फुल फ्लेजेड लॉ नहीं है दोस्तों, सही जवाब इसका होगा ए, दैट इज ओनली वन। देयर इज नो लॉ एज सच टू रेगुलेट द यूज ऑफ स्टेम सेल्स इन इंडिया। द ICMR हैज इशूड गाइडलाइंस that recognize stem cell therapies only for certain treatments and observes that other type of treatments are unproven and should not be offered as a therapy. A stem cell is an immature or unspecialized cell that can split to form similar cells, develop into different generalized, specialized cells that form a distinct function, that perform a distinct function. Question number 8. Mosaic mission. So Mosaic mission न्यूज में था, ये किससे रिलेटेड है आपसे पूछा गया है। मार्स ऑर्बिटर मिशन, स्पेस एक्सप्लोरेशन मिशन, स्टडी ऑफ आर्कटिक क्लाइमेट, नन ऑफ द अबव। तो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों इस क्वेश्चन का सी, दैट इज स्टडी ऑफ आर्कटिक क्लाइमेट। ठीक है, सो मोज़ैक का फुल फॉर्म है द मल्टी डिसिप्लिनरी ड्रिफ्टिंग ऑब्जर्वेटरी फॉर द स्टडी ऑफ आर्कटिक क्लाइमेट। ये एक इंटरनेशनल रिसर्च एक्सपीडिशन है टू स्टडी द फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रोसेसेस that coupled the Arctic atmosphere, seas, sea ice, ocean and ecosystem. It is the largest ever Arctic expedition in the history. Question number 9 regarding RH factor, दो statements आपके सामने हैं। RH factor is an antibody found on the surface of RBC. RH minus patients will develop anemia if given RH plus blood. पहला statement false है, RH factor एंटीजन है, एंटीजन और एंटीबॉडी में अंतर है। ठीक है, सो RH factor is an antigen जो कि RBCs के सरफेस में मिलेगा। सेकंड स्टेटमेंट सही है, करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का होगा ओनली 2, दैट इज बी। ठीक है, सो अगर RH माइनस पेशेंट्स को RH प्लस ब्लड दे दिया गया तो एनीमिया हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, दोज विदाउट द सरफेस एंटीजन आर सेड टू बी RH नेगेटिव। क्वेश्चन नंबर 10 विद रिस्पेक्ट टू बायोडीजल, दो स्टेटमेंट्स हैं। It's an alternative fuel produced from vegetable oils, animal fats, tallow, waste cooking oil. A significant advantage of biodiesel is its carbon neutrality. तो दोस्तों दोनों स्टेटमेंट सही है, करेक्ट आंसर होगा इसका सी। अगर हम बायोडीजल के एडवांटेज की बात करें तो कार्बन न्यूट्रलिटी ये इसका एक सिग्निफिकेंट एडवांटेज है, और साथ ही साथ ये एक अल्टरनेटिव फ्यूल है जो कि वेजिटेबल ऑयल्स, एनिमल फैट्स एंड ऑल से प्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है, so oil seeds absorbs the same amount of carbon dioxide as it releases during its combustion. ठीक है, so biodiesel जो है वो easily biodegradable है और totally non toxic भी। तो करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का सी।
तो दोस्तों आज का हमारा ये क्वेश्चन का वीडियो का सिलसिला खत्म होता है। मैं आपसे मिलूंगा कुछ और क्वेश्चंस लेके अगले वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए दिशा पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद दोस्तों, मिलता हूँ बहुत जल्द।